अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से अक्सर दोस्त अहबाब एक ही सवाल बार पूछ रहे हैं कि महबूब भाई, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर पाकिस्तान के वीज़े कब रीओपन हो रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तानियों के लिए सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से जल्द ही दरवाज़े दोबारा से खोल दिए जाएंगे। जल्द ही आप असूल रिज़्क़ के लिए सल्तनत ऑफ ओमान का सफ़र कर सकेंगे और जल्द ही इंशाल्लाह आप हलाल रिज़्क़ कमा कर ख़ुद और अपने बच्चों को खिलाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आप तमाम दोस्त अहबाब से वाज़िया कर दूँ, मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि सल्तनत ऑफ ओमान में आखिर वीज़े बंद क्यों किए गए थे, और ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि वीज़े कब दोबारा से रीओपन हो रहे हैं, क्या तारीख़ है, कौन सा दिन है। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ आप लोगों को कि आखिर सल्तनत ऑफ ओमान ने पाकिस्तानियों पर अपने दरवाज़े क्यों कर बंद कर दिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है जो हमारे सामने आई है, जो हमने देखे हैं केस, रियल में जो केस देखे हैं, जो हमने रिसर्च की है और जो हमने पाकिस्तान की एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनके मुंह से सुना, क्योंकि उनके पास हर तरह का केस जाता है। उनके पास तकरीबन हर तरह के केसेस जो हैं उनके पास होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो उन केसेस को हैंडल करते हैं। तो उनकी बात को जुटलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले पाकिस्तानी जो लोग हैं ये वीज़ा लेकर जब सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आते हैं तो वीज़े का मिस यूज़ करते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी का वीज़ा है उस कैटेगरी में काम नहीं करते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग आज़ादाना तौर पर आते हैं, आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं और मिनी शुगल करते हैं, यानी कि मिनी काम करते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं, आप लोगों ने माइंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी किस्म को कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं करनी है। जो हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि मैं बज़ाते खुद एक पाकिस्तानी हूँ और ये बात करते हुए मुझे भी थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है कि हम ऐसा करते हैं। हम यहाँ पर आकर स्कैम बहुत करते हैं। स्कैम किस तरह करते हैं वो तो आप सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग स्कैम किस तरह करते हैं। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी स्कैम्स में नंबर 1 है। किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, ये हकीकत है, ठीक है। कोई भी वो फ्रॉड कॉल करनी हो, फ्रॉड मैसेजिंग करनी हो, किसी का फेसबुक हैक करना हो, किसी का व्हाट्सअप हैक करना हो, किसी मंडल का नुमाइंदा बनकर उससे बात करना, बैंक मस्कत का नुमाइंदा बनकर उससे बात करना, आरओपी का नुमाइंदा बनकर उससे बात करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों में खूबी पाई जाती है। ये तो बात अलग है, ये बात इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च कर रहा हूँ और तकरीबन मेरी ये रिसर्च जो है कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल के साथ तफसीलन वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अवेयरनेस हासिल कर सकें, आप लोग इन लोगों से बच सकें। पाकिस्तानी यहाँ पर मिसयूज़ करते हैं वीज़े का। नंबर 1 आज़ाद वीज़े पर आते हैं। नंबर 2 यहाँ अपनी कंपनी बनाई, लोगों को वीज़े सेल किए, बाद में उनका वाली वारिस ना बने। बहुत से ऐसी चीज़ों को देखते हुए सल्तनत ऑफ ओमान ने कुछ टाइम के लिए ये वीज़े टेम्परेरी कह लें बैन किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद, ईद उल फितर के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ये वीज़े दोबारा से रीओपन होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये वीज़े अब किसी नए कानून के तहत ओपन होंगे। जैसे पहले हम दर वीज़े ख़रीद रहे थे, दर वीज़े ले रहे थे, ये वैसे वीज़े अब नहीं मिलेंगे। किसी नए कानून के तहत, नए रूल एंड रेगुलेशन के तहत हमें ये वीज़े मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें हमें अपनी तालीम शो करनी पड़े, डिग्रियां शो करनी पड़े, अपने एक्सपीरियंस शो करने पड़े, और बहुत से जो मामलात होते हैं वो हमें गवर्नमेंट ऑफ ओमान को दिखाने पड़े, फिर जाकर हम ये वीज़ा हासिल कर सके। इसमें वर्क वीज़ा भी हो सकता है, एक्सप्रेस वीज़ा भी हो सकता है, शॉर्ट वीज़ा भी हो सकता है। विज़िट वीज़े वाले की तो खैर अलग बात है, क्योंकि विज़िट वीज़े वाले की अगर वो क्या कहते हैं अपना ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो वो तो किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का वीज़ा कहीं से भी अप्लाई करेगा तो उसका झट से वीज़ा लग जाएगा, वो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर फैमिली वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा 3 मंथ वाला या 10 डेज़ वाला, 7 डेज़ वाला, जो भी है 1 मंथ वाला,
اور اس کے علاوہ دیگر جو ورک ویزے ہیں، شارٹ ویزے ہیں، ایکسپریس ویزے ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی بھی ویزا پاکستانیوں کو فی الحال جاری نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی ایمبیسی کے ایمبیسڈر نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، ہم نے جو ان کے منہ سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے فوراً بعد یہ ویزے دوبارہ سے ری اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری میٹنگز بہت تیزی سے گورنمنٹ آف عمان کے نمائندوں سے جاری ہیں، تو جلد اس کے اوپر عمل ہو جائے گا اور جلد ہی پاکستانی کے لیے ویزے ری اوپن ہو جائیں گے۔ بس اب تقریباً ماشاءاللہ سے آج 11 مارچ ہے اور 11 رمضان المبارک ہے، تو اسی طرح تقریباً 20 دن باقی ہیں۔ 20 سے 22-25 دن آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ 25 دن کے بعد رزلٹ نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ آف عمان کیا رول اینڈ ریگولیشن لاتی ہے پاکستانیوں کے لیے، کس طریقے سے وہ طریقے سے ویزے اوپن کرتے ہیں، کیا ہم کو دوبارہ سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیا دوبارہ بھی ہم آ کر یہی حرکات کریں گے سلطنت آف عمان کے اندر آ کے۔ تو میری آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ وضاحت ویزے پر آئیں یا ورک ویزے پر آئیں، آپ وزٹ ویزے پر آئیں۔ براہ کرم اصولوں کو مد نظر رکھیں، جو اصول آپ کے لیے بنائے گئے ہیں ان اصولوں کے اوپر کارآمد رہ کے آپ اپنے آپ کا نام روشن کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، نہ کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے اور اسی طرح کہنے والے لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ ETC بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں ایسی۔ لہٰذا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اب تمام دوست احباب سے چاہوں گا اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔